चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारत ने चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 को लैंड करा दिया है। इस तरह से भारत चांद पर जाने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। वहीं चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 के लॉन्च होने के बाद से पूरी दुनिया को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार चंद्रयान-3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस गौरवशाली पल का साक्षी देश का हर एक नागरिक बना है। चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल ने बड़ी सावधानी से चांद की सतह पर कदम रखा और इसरो के वैज्ञानिक अग्नि परीक्षा में कामयाब रहे। अब असली चंद्रयान मिशन शुरू हो चुका है। अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि आगे क्या होगा, कैसे चांद की सारी जानकारी धरती तक पहुंचेगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चांद पर पहुंचने के बाद सबसे पहले लैंडर विक्रम के पेट से निकलकर रोवर प्रज्ञान क्या कर रहा है, ये आपको बताते हैं। तो चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह इसरो ने गुड न्यूज दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में जो पेलोड्स लगे हैं, जिनके एक्टिवेट हो जाने के बाद से उनकी मदद से चांद के बारे में अहम डाटा इसरो को भेजी जा रही है। लैंडर विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स लगे हैं। सबसे पहले पेलोड्स की बात करें तो वो है रामभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व यानी कि डेंसिटी, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा है चास्ते CHASTE। यह चांद की सतह पर उसकी गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा ILSA। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। और वहीं चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यह चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। वहीं बता दें कि रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला है। ये चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। इसमें इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। जैसे जैसे प्रज्ञान आगे बढ़ेगा, चांद की सतह पर तिरंगा और इसरो का लोगो बनता चला जाएगा। रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा और अपने कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। चांद के मौसम का हाल पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी देंगे। यह आयन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताएगा। प्रज्ञान इन जानकारियों को जुटाकर लैंडर तक पहुंचाएगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है और ये लैंडर ही है जो धरती पर डाटा भेज रहा है। चंद्रयान-3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी, जिसकी वजह से वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।